जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के सेट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 और 2 बिहार पुलिस के सेट नंबर हमने करा दिए हैं। ठीक है, 1 और 2 सेट नंबर करा दिए हैं। ये 3 नंबर सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? तो कौन सा युग्म सही है दोस्तों? तो विक्रम साराभाई, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है दोस्तों? जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? सीसा और जस्ता को कहा जाता है। ठीक है, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निवासित किया गया है। तो वो निवासित किस में किया गया? तो रंगून में किया गया। कहाँ किया गया? तो रंगून में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिम्बास्टर जल संधि को कहा जाता है। किसको कहता है? जिम्बास्टर जल संधि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? ठीक है, तो सिजगी क्या है दोस्तों? तो सिजगी क्या है? सूर्य और चंद्रमा के समकोण को स्थित करता है। सूर्य और चंद्रमा के समकोण को स्थित करते हैं, उसे सिजगी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के स्रोत कौन है? ठीक है, तो कौन हो गया? तो वान भट्ट हो जाएगा। ठीक है, वान भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो खार्तूम शहर स्थित है। खार्तूम शहर नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सबसे छोटा सा महासागर कौन सा है? संसार के सबसे छोटा महासागर कौन हो जाएगा? तो संसार के सबसे छोटा महासागर हो जाएगा अटलांटिका महासागर। ठीक है, अटलांटिका महासागर संसार के सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा हो लगेगा तो लाइक भी कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1971 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस अलग हुआ था। ठीक है, कौन सा देश है? तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था। ठीक है, कब अलग हुआ था? तो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1914 से 1918 ईस्वी में यह अलग हुआ था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध किसके कारण हुआ था? किसके कारण? तो सिरोज जेवा के कारण हुआ था, हत्याकांड। सिरोजवा जेवा के हत्याकांड के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारियर्स की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुआ था? तो किस देश को सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी को हुआ था। ठीक है, किसको हुआ था? तो जर्मनी को यह क्षति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अर्थात काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है दोस्तों इसका? सबसे पहले कहाँ मिला हुआ था? तो रूस में मिला हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ मिला? तो रूस में मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 1971 की बोलेस्विक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो बोलेस्विक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था 1971 के थ्रू? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो हाथ के छाप। क्या है? तो हाथ के छाप कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के संप्रीत केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो संप्रीत में केंद्र में किस पार्टी का सरकार है? तो राजगढ़ की है। किसका है? तो राजगढ़ की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का कार्य संचालन किस अभाव में असंभव है? तो किस अभाव के कारण असंभव रहता है? राजनीतिक दल के कारण असंभव रहता है। किस कारण रहता है? तो राजनीतिक दल के कारण असंभव रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी क्षेत्रीय दल है? तो इनमें से कौन सी क्षेत्रीय दल है? अकाली दल है। किसने? तो अकाली दल क्षेत्रीय दल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? कौन सा इलाका है जो बाजीराव पेशवा के द्वारा नहीं जीता गया था? तो वो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इलाका है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये लड़ाई कब हुआ था? तो प्रथम लड़ाई तो 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक ये लड़ाई चला था। ठीक है, 1720 से 1740 ईस्वी तक ये लड़ाई चला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? आप लोग को ये जानकारी हो भी सकता है। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीपति दिलाता है। कौन दिलाता है? तो भारत के न्यायमूर्ति दिलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। राज्य का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? तो इसमें से कौन सा अवरोही क्रम है दोस्तों? इसका चुनना है इसमें से अवरोही क्रम। तो इसका हो जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही क्रम में एवं सजा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स की शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया हुआ था दोस्तों? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथर जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस में है स्थित है? तो गुजरात राज्य में यह स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पन्नामा नगर से जुड़े हुए? तो पन्नामा नगर से कौन सा जुड़े हुए? तो अटलांटिका और प्रशांत महासागर जुड़े हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण सा जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो वृक्षारोपण की जन्मदाता कौन है? तो के एम मुंशी है। ठीक है, के एम मुंशी यह है जो वृक्षारोपण की जन्मदाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक वाक्य उपयुक्त शब्द का चुनिए। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कौन है? तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कौन है इसमें है? तो दंपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो दंपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंपति यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में आकर्षण किया गया है? तो कौन सा वाक्य जिसमें आकर्षण किया गया है? तो कौन सा है? तो गेहूँ पीस रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका गेहूँ पीस रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये मैथ हो गया दोस्तों। मैथ हम आप लोग को टेलीग्राम पर दिए देते हैं मैथ का सोल्यूशन बना के। ठीक है, आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और मैथ का सोल्यूशन पूरा टेलीग्राम पर आप लोग को पूरा इसका बनाकर पीडीएफ में और इस पर अपलोड रहेगा। और ये वीडियो का भी पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम पर अपलोड है। ठीक है, तो आप लोग पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग का मैथ का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुगत उपतन बनने के कारण क्या है? तो मुगत उपतन बनने के कारण क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह मुगत उपतन बनने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोत्तम ऊष्माकरण है? तो कौन सा है जो गैस का सर्वोत्तम ऊष्माकरण है? तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। प्रकाश का रंग है जो उसको निश्चित किया जाता है तो तरंगदेव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो तरंगदेव के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संगलन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो नाभिकीय संगलन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से फास्फोरस मिल सकता है दोस्तों? तो कहाँ से मिलेगा इसका? तो दूध से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? तो दूध से इसमें इसको फास्फोरस मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ी होती है। मानव के शरीर में 23 और पुरुष के साथ महिला के शरीर में 23 होती है। दोनों मिला के कितना होती है? 46 जोड़ी से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा को उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो किसकी मूल पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से सही युग्म को अर्थ कीजिए। तो ठीक है, तो दिए गए इसमें विकल्प है, इसका चारों अर्थ का विकल्प कीजिए। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो काली भौरा नहीं, काली भौरा नहीं होगा। सखी भौला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भौला सखी होगा, हाँ ये हो सकता है, भौला सखी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौला सखी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर का जोगी जोगना आंगन गांव का सिद्ध लोकोतित का सही अर्थ चुने। तो लोकोतित का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही अर्थ है घर की ज्ञानी को समान नहीं करना। जो घर में व्यक्ति है उसको ज्ञान है उसको समान कोई करवे नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सही वाक्यों को चयन कीजिए। तो सही वाक्य इसमें क्या कौन है, इसको चयन कीजिए। तो आप असफल हो गए तो फिर क्या होगा, तो आप असफल हो गए तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये हमको लगता है कि पूरा 100% सही वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दफला तथा सिंहपोल जनजातियों निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। तो दमता और सिंहपोल जनजाति जो है ये किस देश में पाई जाती है, तो कौन सा देश में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। किस देश में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइटेंड वैलीज प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्यों से है। तो किस राज्यों से संबंध है दोस्तों, तो ये केरल से संबंध हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य से है, तो ये केरल राज्य से है संबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुजुल दरो भारत को किस से, भारत देश से मिलता है। तुजुल दरो भारत के किस देशों से मिलता है, तो किस देशों से मिलता है इसमें, तो कि मल्यामान से मिलता है, मल्यामान से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मल्याम से मिलता है, मल्यामान से मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा प्लांट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा प्लांट जो है निम्नलिखित में से वह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा 12 निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो 12 निकोबार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 निकोबार में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध है, ठीक है। कौन है, तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, तो सियाल नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, तो सियाल नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियाल नाम से भी हम इसको पुकारते हैं, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना दूतावास खोला था, दूतावास खोला था। तो कौन जो है वो अपने विदेशों में दूतावास खोला हुआ था, तो ये हो जाएगा टिप्पू सुल्तान ने खोला था। कौन खोला हुआ था, तो टिप्पू सुल्तान ने खोला हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कब खोला हुआ था ये, तो 1750 में खोल से लेकर 1799 तक खोला था। और टिप्पू सुल्तान कहाँ किस राज्य को रहने वाला है, तो टिप्पू सुल्तान है जो कर्नाटक राज्य को रहने वाला है, ठीक है। कर्नाटक राज्य को रहने वाला है। अभी तत्कालीन मैसूर राज्य में शासन के टिप्पू सुल्तान के आधुनिक तर्ज पर विदेश में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसारण एवं आदेश अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों, तो अनुच्छेद हो जाएगा 349, ठीक है। कौन हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 350 हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 350 के ए हो जाएगा, ठीक है। ये लागू कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है। कलांकित शब्द का अर्थ क्या है बताइए। वह मनुष्य के कुत्धन है, कुत्धन है। और मनुष्य का क्या है, कुत्धन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अह सन फारमोसा, अहन सन फोनमोसा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोष का समय के रूप से विवेचन करे, तो विवेचन करे, ठीक है। तो किसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समालोचना, समालोचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, समालोचना इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो निश्चित होकर सोना, ठीक है। पैर फैलाकर सोना के मुहावरे का अर्थ होगा कि आप निश्चित निफिक्र होकर सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंजाम शब्द का समास बताए, तो अंजाम शब्द का समास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ये अवयवी भाव। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवयवी भाव ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुने। तो सही अर्थ, राशि शब्द का सही अर्थ कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ढेर, ढेर, ठीक है, ढेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ढेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन का सभ्यता का विशाल कठोरा कहाँ से मिला है। तो कहाँ से हड़प्पा सभ्यता का कठोरा मिला है, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ये मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से को सम्मिलित को मिलाइए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सम्मिलित में इसको मिलाइए। तो इसका हो जाएगा आपका, इसमें जो पेन से मिला चुके हैं। इससे पहले एमीटर को हवा को मापा जाता है, सीमोग्राफर को भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता को मापा जाता है, बैरोमीटर को दाब को मापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने बंगाल का शोर कहा जाता है। तो कौन सा गवर्नर जनरल है जो अपने बंगाल को शोर कहा जाता है, तो वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। किन कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा
किया था। तो कौन से हर्षवर्धन जब भारत की चीनी की यात्रा किया था, तो ये हो जाएगा आपका हावेन संग, ठीक है, हावेन संग किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संतुलित मिल को मिलाइए। तो तमिलनाडु कहाँ का है, तो पोंगा का है। तमिलनाडु का कौन जाती है, तो पोंगा है। बंगाल का क्या है, तो डोल पूर्णिमा है। केरल का क्या हो जाएगा, तो ओमान हो जाएगा, ठीक है। और असम को भोगली बिहू हो जाएगा। असम को क्या हो जाएगा, भोगली बिहू हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लो, तमिलनाडु का पोंगा है तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज पिस्टल ने किया था। किसने किया था, पिस्टल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये ऑक्सीजन का खोज कब किया था, तो 1774 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1774 ईस्वी में किया था। जो कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.9% ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रेशर कुकर को भोजन के पकाने के समय कम कर देता है, क्यों, क्या कम कर देता है, तो कुकर के भीतर का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ठीक है। भीतर का क्वथनांक है जो उसका जो बंद रहता है, तो कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग हो जाएगा काला, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो उसका रंग काला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में उत्सर्जित प्रकाश किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड नहीं, 8 नहीं, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पृथ्वी से सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है। 1 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो दूरी को वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है, दूरी को वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है, तो कौन सा वस्तु के व्यापक रूप में होता है, तो क्लोरीन को होता है, ठीक है। क्लोरीन को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सटेंटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें निम्नलिखित का माप होता है, तो किसका माप होता है, तो हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को माप होता है। किसका होता है, दो वस्तुओं कोणीय के बीच की दूरी को मापता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो सर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो चीन से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन अबंधन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, तो किसमें प्रदर्शित होता है, तो एचएफ में होता है। किसमें होता है, तो हाइड्रोफास्फोरस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका 180 सेंटीमीटर हो, सॉरी 108 सेंटीमीटर हो जाएगा, 180 कहा गया, 108 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव होता है, तो कौन सा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन ताप पर द्रव होता है, तो पेंटेन होता है। कौन होता है, तो पेंटेन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलीन अबिलियन है, एसिटिलीन अबिलियन है, तो कौन सा हो जाएगा, अबिलियन है, ठीक है। तो हो जाएगा जल में। किस में हो जाएगा, तो जल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजक में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे, तो कार्बेनिन अभिक्रिया देने लगे, किस में देने लगे, तो प्राथमिक में देने लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोन का स्वाद क्या ऐसा होता है, तो ग्लाइकोन का स्वाद कैसा होता है, तो मीठा होता है, ठीक है। ग्लाइकोन का स्वाद कैसा होता है, तो ये मीठा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोन देता है, तो ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोन क्या देता है दोस्तों, तो ऑक्सैलिक अम्ल देता है, ऑक्सैलिक अम्ल देता है, ग्लाई ऑक्साइल देता है, ग्लाइकोलिन अम्ल देता है, इसमें से सभी देता है, ठीक है। इसमें से सभी देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है, तो है हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो एक असंद्र अल्कोहल हो सकता है, तो एक कीटोन भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ये सभी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उनके किस कारण से चोट से बचता है, तो किस कारण से चोट से बचता है दोस्तों, तो संवेग के संरक्षण के कारण बचता है, ठीक है। संवेग के संरक्षण के कारण बचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर के में फ्रिज को शिखर के पास में लगाया जाता है, तो शिखर के पास में क्या लगाया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ठीक है, क्या कर सके? ठंडा कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायलिया निम्नलिखित में से अंग का कौन सा रोग है? तो पायलिया निम्नलिखित में से कौन सा अंग का रोग है दोस्तों? तो पायलिया जो निम्नलिखित में कौन सा जो अंग है, तो हो जाएगा आपका मसूड़े में दांत को मसूड़े में ये होता है। ठीक है, पायलिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या रहता है? तो जब पानी में बर्फ डालेंगे तो पानी का स्तर क्या रह जाएगा? इसका न कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, न ये बढ़ेगा और न ये घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो क्यों नहीं गिरती है? ठीक है, तो ये क्यों नहीं गिरती है? तो ये मीनार के गुरुत्वीय केंद्र के बीच से उर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहता है, इसलिए नहीं गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेहिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है उपयुक्त में से? तो एल्डिहाइड हो सकता है। कौन हो सकता है? तो एल्डिहाइड हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा अम्ल का सब्तुप्त है? तो कौन सा अम्ल जो सब्तुप्त है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लोटोनिक अम्ल भी नहीं होगा, एल्किलिक अम्ल भी नहीं होगा, ओलिक अम्ल भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वारिस कौन था? तो 1942 में कौन था इसका भारत का आंदोलन कौन था? तो लिन लिथिगो था। कौन था? तो लिन लिथिगो था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, लिन लिथिगो था। ठीक है, और कब किया हुआ था? तो 10 मई 1987 को मेरठ ईस्वी में किया था। ठीक है, 10 मई 1987 सॉरी यार 10 मई 1897 को किया था। ठीक है दोस्तों, याद रहता है, थोड़ा हम भी भूल जाते हैं, बाई मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो भी गलती है इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सुधारने का, और याद भी रहता है हमको, थोड़ा मिस हो जाते रहते हैं, बोलना कुछ और बोला जाता है कुछ और, इसलिए आप लोग इतना अति कीजिएगा नहीं। कब किया था? तो 10 मई 1897 इसी को ये मेरठ में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस बने हुए थे? तो 3 बार बने हुए थे। कितनी बार बने हुए थे? तो 3 बार ये बने हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य लिखा क्या है? तो बौद्ध साहित्य लिखा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पाली में हो जाएगा। बौद्ध साहित्य लिखा किस में लिखा हुआ है? तो पाली में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में कौन सा? तो एलिफेटा को चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा बनाया गया है? तो राष्ट्रकूट बनाया गया था। कौन सा बनाया था? राष्ट्रकूट बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो वान भट्ट जो है वो किसके दरबार में रहते थे? तो वान भट्ट वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो उपयुक्त रूप से चुना जाता है वो राज्यसभा के सभापति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विकलेंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विकलेंस ने ये अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ा था, वो अंग्रेज था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, हो गया समाप्त। और आप लोग का वीडियो कैसा लगा है? ठीक है, लाइक करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, और कोई भी गलती हो, थोड़ा सा बाई मिस हो, तो बोलने में हमको थोड़ा, अभी जो माइक नहीं है, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कैसे करके पढ़िए। ठीक है, और आप लोग के बिल्कुल ये फ्री बैच है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर आप लोग कीजिए। ठीक है, इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन